बात कहते हैं जी ये नून लीग को कोई फेवर दी जा रही है। हमें फेवर ना चाहिए थी ना मिल रही है। हमें वो इंसाफ मिल रहा है जो ताखीरी इंसाफ मिल रहा है, जो इंसाफ कई साल पहले मिलना चाहिए था। और दोबारा मैं एक दफ़ा कह दूं, हम जल्द अज जल्द इलेक्शंस चाहते हैं। तलाल चौधरी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो एक अंदेशा था, जो बार बार जो बैड न्यूज़ आ रही थी इलेक्शन के हवाले से कि इलेक्शन जो तख़ीर की तरफ जा रहे हैं, इलेक्शन नहीं होंगे, तो जो एक कहीं से ये ख़बर और ये जो थीरीज़ चल रही थी उनको ताकत मिलेगी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जब आप सारी सुनेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इस मुल्क में क्या हो रहा है। और मुस्लिम लीग नून भी अब मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कंफर्टेबल नहीं रही। कोई ना कोई चीज़ें ऐसी हैं कि जो बस पर्दा हो रही हैं और मुस्लिम लीग नून की आहिस्ता आहिस्ता जो चीखने चलाने वाली पॉलिसी है वो सामने आनी शुरू हो गई है। तलाल चौधरी की इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो वो ज़िली लेवल पे अपने तंजीम को मुतहर्रिक कर रहे हैं नून लीग को, फिर आपको आइडिया होगा कि हो क्या रहा है। नून ने आगाज़ किया है, उसका ये दूसरा मरहला था। यहाँ पर 5 रुकनी एक कमेटी जिसमें डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, डिवीज़नल प्रेसिडेंट, डिवीज़नल जनरल सेक्रेटरी, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बिलाल यासीन साहब एक्स मिनिस्टर और मैं डिवीज़नल कोऑर्डिनेटर के तौर पे आपके सामने हूँ। तमाम उम्मीदवारों को फ़र्दन मिला गया है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास तवक्को से बढ़ के एप्लीकेशंस आई हैं। हमारे लिए मुस्लिम लीग नून के लिए हर हलके में ये फ़ैसला करना मुश्किल हो रहा है कि किस उम्मीदवार को टिकट दी जाए। उनकी पार्टी से वाबस्तगी उन उम्मीदवारों की, उनकी अपने इलाकों में लोगों के साथ वाबस्तगी, तो ये बाकी कोई पार्टी इस वक्त आपको इस प्रोसेस में नज़र नहीं आएगी। सिर्फ एक ही शोर मचाते हैं कि ये नवाज़ शरीफ को लाने की कोशिश की जा रही है। नवाज़ शरीफ को लाने की हमेशा रोकने की कोशिश की गई है और नवाज़ शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह रुकते नहीं रहे। नवाज़ शरीफ हमेशा आए हैं तो वोट से आए। हम ये दूसरे मरहले पे आए हैं। कोई है पार्टी जिसने पंजाब में या पाकिस्तान में ये पहला मरहला भी क्रॉस किया? शोर सारे मचाते हैं, फिर कहते हैं धांधली हो जाएगी। अगर उकाड़े में 2018 का इलेक्शन जिसमें आरटीएस बैठा, जिसमें पोलिंग एजेंट बाहर निकाले गए, जिसमें हमारी क़यादत जेलों के अंदर थी, या कोई मुकाबला करें कारकर्दगी का, माजी का कर लें या मुस्तकबिल के प्लान का कर लें और आए हमारे साथ। हम गाली का मुकाबला गाली से नहीं कर सकते। और उसके बाद ये अच्छे गाने वालों को और अच्छे नगमों वालों को और अच्छे नारों को वोट देने की बजाय अच्छे काम वालों को वोट दें। पाकिस्तान की में फिर ही बेहतरी आएगी। मैं दोबारा एक दफ़ा कह दूं, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड के ताने देने वाले हमारी आज भी कोर्टों में पेशियों पे जो हम दर बदर हैं, उस जुल्म उस ज्यादती के खिलाफ जो सालों पहले हुई है, वो ये ताने देने से पहले देख लिया करें। एक ऐसा इलेक्शन चाहते हैं जो साफ और शफाफ हो। जो हुकूमत भी इलेक्शन के बाद बने उसको सिर्फ हुकूमत नहीं, उसको इख्तियार भी दिया जाए। और अगला इलेक्शन गाली पे, ताने पे, इल्ज़ाम पर नहीं, इलेक्शन होना चाहिए काम पर, इलेक्शन होना चाहिए कारकर्दगी पर, इलेक्शन होना चाहिए पाकिस्तान के मौजूदा मसाइल के हल पर। है कोई पार्टी जो पाकिस्तान आम गरीब आदमी का चूल्हा चलाने की कोई प्लान हो उसके पास? अगर कोई बेहतरीन टीम पाकिस्तान में है जिसने पहले भी करके दिखाया है, अब भी कर सकती है, पहले नामुमकिन को मुमकिन किया है, अब भी करने की अल्हम्दुलिल्लाह सलाहियत रखती है, वो नवाज शरीफ की टीम है। हम सिर्फ पंजाब से नहीं, पाकिस्तान के बहुत दूसरे सूबों से भी बहुत सारी में ये कहा जा रहा है कि वहाँ से इलेक्शन लड़े, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि नवाज शरीफ का किसी भी इलाके से इलेक्शन लड़ना उस इलाके के लिए भी एजाज़ की बात है। और यहाँ पर तो जितने लोग भी आज आए हैं उन्होंने अपनी सियासी बात का आगाज़ भी नवाज शरीफ से किया है और वो आखिरी बात भी ये करके गए हैं कि वो नवाज शरीफ के साथ खड़े। तो ये तो मेरा ख्याल है मियाँ साहब अभी फैसला पार्लिमानी बोर्ड करेगा और मियाँ साहब खुद करेंगे
कोई फेवर मिल रही है? कौन से नवाज शरीफ को आपने फेवर दिया जी? यानी आप ज्यादतियाँ तो हुई हैं, वो इंसाफ जो कई साल पहले मिलना चाहिए था नवाज शरीफ को या नून लीग को, वो अगर कई साल बाद मिल रहा है, काल कोठरियों के बाद, नाहिलियों के बाद, जेलों के बाद और हर तरह की मुश्किल के बाद, तो उसके बाद कहते हैं जी ये नून लीग को कोई फेवर दी जा रही है। हमें फेवर ना चाहिए थी ना मिल रही है, हमें वो इंसाफ मिल रहा है जो ताखीरी इंसाफ मिल रहा है, जो इंसाफ कई साल पहले मिलना चाहिए था। और दोबारा मैं एक दफ़ा कह दूं, हम जल्द अज जल्द इलेक्शंस चाहते हैं। हम एक ऐसा इलेक्शन चाहते हैं जिसके रिज़ल्ट सारे लोग तस्लीम करें। एक ऐसा इलेक्शन चाहते हैं जो साफ़ और शफाफ हो। जो हुकूमत भी इलेक्शन के बाद बने, उसको सिर्फ हुकूमत नहीं, उसको इलेक्शन लड़े। जितना पीपल्स पार्टी का हक है कि वो पंजाब से इलेक्शन लड़े, इतना ही नून लीग का हक है कि वो सिंध में जाके इलेक्शन लड़े। और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हमें सिंध से बड़ा ही अच्छा रिस्पांस मिला है। मुझे भी पार्टी ने एक सिंध के दौरे पे भेजा था। वहाँ पर लोग नवाज शरीफ के काम को, कराची के अमन को, कराची की हैदराबाद से लेके मोटरवे को, यानी 75 साल में हुकूमतें बनती रही हैं, पहली मोटरवे भी नवाज शरीफ ने दी, पानी का प्रोजेक्ट भी नवाज शरीफ ने दिया, ग्रीन लाइन भी नवाज शरीफ ने दी, अमन भी कराची को नवाज शरीफ ने उस वक्त दिया जब उसका काउंसलर भी कराची में नहीं था, गवर्नर भी किसी का था, वज़ीर आला भी किसी का था। दोबारा फिर वो हमें लेवल प्लेइंग फील्ड के ताने देने वाले, हमारी आज भी कोर्टों में पेशियों पे जो हम दर बदर हैं, उस जुल्म, उस ज़्यादती के ख़िलाफ़ जो सालों पहले हुई है, वो ये ताने देने से पहले देख लिया करें। और जो हमारा मुकाबला आज उकाड़े में बैठे हैं, जिनके पास यहाँ पर कैंडिडेट पूरे नहीं हैं, वो कहते हैं अब हमने इलेक्शन में रिज़ल्ट उनके हक में आ जाए। भाई जिसके पास कैंडिडेट होंगे, जिसको लोग वोट देंगे, रिज़ल्ट भी उधर जाएगा। तो ऐसी वक्त से पहले इलेक्शन का अवाम का मूड देखकर पहले बयानियाँ बनाने की कोशिश, नाकाम कोशिश कर रहे हैं। लाडला बनना होता तो वो 90s में बन जाता। उसने तो अपनी जवानी में डिक्टेशन नहीं ली, तो इस उम्र में, इस जद्दोजहद के बाद, इस मुश्किलें सहने के बाद, इतने ज़्यादा प्रोसेस से अपनी गुज़रने के बाद, वो किसी से, वो हमेशा अगर बनना किसी का पसंद करता है तो वो पाकिस्तान के लोगों का, अगर उसकी कोई तमन्ना है तो वो ये है कि एक दफ़ा फिर पाकिस्तान के हालात और आम आदमी के हालात पे, गाली पे, ताने पे, इल्ज़ाम पर नहीं, इलेक्शन होना चाहिए काम पर, इलेक्शन होना चाहिए कारकर्दगी पर, इलेक्शन होना चाहिए पाकिस्तान के मौजूदा मसाइल के हल पर। है कोई पार्टी जो पाकिस्तान आम गरीब आदमी की का चूल्हा चलाने की कोई प्लान हो उसके पास? अगर कोई बेहतरीन टीम पाकिस्तान में है, जिसने पहले भी करके दिखाया है, अब भी कर सकती है, पहले नामुमकिन को मुमकिन किया है, अब भी करने की अल्हम्दुलिल्लाह सलाहियत रखती है, वो नवाज शरीफ की टीम है। हम इंशाअल्लाह ताला आएँ, हमारे साथ मुकाबला करें, कारकर्दगी का, माजी का कर लें या मुस्तकबिल के प्लान का कर लें, और आएँ हमारे साथ। हम गाली का मुकाबला गाली से नहीं कर सकते। और उसके बाद ये अच्छे गाने वालों को और अच्छे नगमों वालों को और अच्छे नारों को वोट देने की बजाय अच्छे काम वालों को वोट दें। उसके बावजूद उकाड़ा के लोगों ने वोट दिया, खिदमत को वोट दिया, काम को वोट दिया, नवाज शरीफ को, और पूरा अकाड़ा हमने क्लीन स्वीप किया। अल्हम्दुलिल्लाह एक दफ़ा फिर यही नज़र आ रहा है। और अगर इसके बाद फिर 2/3 अक्सरियत होती है, कोई पार्टी मैदान में उतरने की जुर्रत ही नहीं करती या सलाहियत ही नहीं रखती, तो फिर गिला किस बात का? लेवल प्लेइंग फील्ड, लेवल प्लेइंग फील्ड, किस बात की लेवल प्लेइंग फील्ड है जी? हम पेशियों पे दर बदर है नवाज शरीफ। वो मुकदमा जो 7 घंटों में ख़त्म होना चाहिए था, वो मुकदमा 7 साल से लटक रहा है। वो जज जिसने फैसला दिया, वो जज चीखता हुआ कब्र में चला गया कि मेरे से नाइंसाफ़ी हुई है, मेरे पे दबाव था, और लेकिन फ़ैसला आज भी कायम है। जब तक पाकिस्तान पर साकब निसार के किए हुए नाइंसाफ़ी के फ़ैसले मंडलाते रहेंगे,
पाकिस्तान में ना सियासी इस्तेकाम आएगा, ना मुआशी इस्तेकाम आएगा। आप इंसाफ देने को भी अब मेरी गुजारिश है कि हम इस्तेकाम पाकिस्तान हो, पीपल्स पार्टी हो, पीटीआई हो, कोई भी पार्टी हो, हम कोई पहला क्या आप ये इलेक्शन नहीं समझते हैं कि ये जो बयानिया मुस्लिम नवाज लीग शरीफ नून दे रही मुश्किल और है हर अच्छे ज़िले ज़िले में जाके, क्या ये दौरों में कामयाब इलेक्शन हो लड़ता है। पाएगा? हम क्या जो हमारा एक लेवल ही प्लेइंग फील्ड का हमें इनके ऊपर लोग वोट टैग लग देते हैं चुका है, और लाडला हम होने का वोटों के टैग लग हम चुका है, लोगों की मुख्तलिफ हमायत पर चीज़ें जो ही हो रही हैं, अपने क्या ये इलेक्शन सारे लड़ने की टैग उतार हम के ये समझते इलेक्शन में हैं जा कि सकेंगे? होना ये दो चाहिए। तीन बड़े तो हमें सवाल कोई तलाल खौफ नहीं चौधरी है, की जो है इस्तेकाम प्रेस पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस 100 की वजह बिस्मिल्लाह, से उठ गए इस्तेकाम पाकिस्तान कि भी लड़े, मुस्लिम लीग नून कोई अब और खुद भी इलेक्शन लड़े, चाहती पीपल्स है। पार्टी भी ये लड़े, बड़ा सवाल है हम कि इसका सारे मतलब लड़े, हमें इलेक्शन किसी से कोई नहीं जो है। हम है सिर्फ वो ये चाहते अब हैं नहीं हो कि रहे। हमारे पोलिंग मुझे तो ये एजेंट लग शाम रहा है, 6 बजे लेकिन बाहर ना मे निकाले भी जाएं, मेरी आरटीएस ऑब्जर्वेशन बिठाया ना रॉन्ग हो, जाए, नवाज लेकिन जो शरीफ पर बॉडी जाली मुकदमे लैंग्वेज ना है किए उससे यही जाएं, लग रहा है हमारे कि लोगों कुछ को हो नहीं बिला पा रहा। वजह और मुस्लिम रुकावटें लीग ना नून डाली जो है जाएं, उसको फिर भी दिखाई फ्री अब दे रहा है प्रोसेस कि हो, इलेक्शन हमारा का जो कोई और मामला है मुतालबा। वो ढठाई में पड़ने जा रहा है। तो अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए, जो पहले सवाल उठाए गए हैं, तो उस अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि मामला किस तरफ जा रहे हैं। तो बहरहाल बाकी आप सब माशाल्लाह पाकिस्तान में सारे सियासतदान हैं, सारी चीज़ों को समझने वाले हैं। इससे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मामला किस कौन से रुख की तरफ जा रहे हैं। और मुस्लिम लीग नून भी अब कंफर्टेबल नहीं रही।